पत्नी को पति की पेंशन नहीं मिलेगी। अब ऐसा जजमेंट क्यों आया? पत्नी का ये जो हक है कौन से परिस्थिति में इसको छीन लिया जाता है, एकदम रद्द कर दिया जाता है? चलिए समझेंगे आज की इस वीडियो में डिटेल में इस लेटेस्ट जजमेंट के सहारे। एक पत्नी कोर्ट के सामने याचिका फाइल करके पति का जो पेंशन है उसको मांग रही थी पति गुजर जाने के बाद, लेकिन कोर्ट ने साफ करके कह दिया कि आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि आपका जो शादी है वो इलीगल तरीके से हुई है। आपका जो शादी है वो कोई वैलिड शादी नहीं है। तो केस का नाम है विद्या देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2026 सिविल रिट पिटिशन नंबर 2333 बाय 2026। जजमेंट आया है 18 फरवरी 2026 को। सो फैक्ट्स ऑफ द केस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो पेंशनर है यानी कि सरकार के लिए जो काम करते थे, उनके गुजर जाने के बाद पेंशनर के जो फैमिली मेंबर्स है उनके पास इनका पेंशन आ जाता है फैमिली पेंशन के रूप में। अब फैमिली पेंशन के केस में अगर वो पति थे तो पति का पेंशन पत्नी को यानी कि वाइफ को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी एक पत्नी याचिका फाइल करते हैं कोर्ट के सामने कि पति का जो पेंशन है मुझे दिया जाए। हम लोग इतने साल से साथ रह रहे थे, 2 बच्चे भी है। कोर्ट के सामने उनका ये कहना था हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करके हमारा शादी हुई है। समाज की नजर में हम लोग एक पति पत्नी है, पति पत्नी के जैसा सालों से रह रहे हैं, हमारे 2 बच्चे भी है। ऐसे में तो ये हमारा एक हक है, लेकिन सिचुएशन में एक ट्विस्ट आता है। तो कहानी कुछ यूं है। पेंशनर यहाँ पर इंडियन आर्मी में सिपाही थे। पेंशनर के यहाँ पर 2 शादी थी। पेंशनर है यहाँ पर उदय सिंह और पेंशनर के पत्नी है विद्या देवी। इंडियन आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में ये याचिका फाइल करी गई थी। याचिका करता है विद्या देवी। ट्राइब्यूनल पिटीशन को रिजेक्ट कर देते। ट्राइब्यूनल के द्वारा कहा गया आपका शादी तो वैलिड है ही नहीं, आपका शादी इलीगल है, तो आपका कोई हक नहीं बनता है पेंशन रिसीव करने का। असल में देखिए, ट्राइब्यूनल ने कहा हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार आपका मैरिज इलीगल है, वॉइड है। कानून के नजर में ये शादी कोई शादी ही नहीं है क्योंकि पेंशनर यहाँ पर दूसरी शादी कर रखी थी। दावा में उनके द्वारा कहा गया कि मैं उनकी सेकेंड वाइफ भले ही हूँ, उनका जो पहला पत्नी है उनका तो देहांत 2012 पर हो चुका है, वो तो गुजर चुकी है, तभी पति का जो पेंशन है ये तो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार ट्राइब्यूनल ने कहा पहली शादी एक वैलिड शादी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद सेकेंड वाइफ के पास अधिकार आ जाता है, सेकेंड मैरिज वो वैलिड नहीं बन जाता है। पहली पत्नी का अधिकार सेकेंड वाइफ के पास नहीं आ जाता है और तो और जो सेकेंड मैरिज है वो वैलिड नहीं बन जाता। तो यहाँ पर पेंशन यहाँ पर उस पत्नी को मिलेगा जो एक लीगली वेडेड वाइफ है। काफी लंबे समय से पेंशनर अपनी पहली पत्नी से अलग रह रहे थे, सेपरेटेड थे, और तो और उनके द्वारा कोई लीगल कदम भी उठाई नहीं गई थी पहली वाली शादी को खत्म करने के लिए, रद्द करने के लिए। वो बस यूं ही सेपरेटेड रह रहे थे, दोनों बस अलग रह रहे थे। और अभी इसी परिस्थिति में सेकेंड मैरिज हो जाती है। ट्राइब्यूनल के द्वारा दावा को रिजेक्ट कर दी गई और रिजेक्ट करने के बाद याचिकाकर्ता दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन फाइल कर देती है। तो यहीं पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये कहा, तो सब्सिक्वेंट मैरिज क्या यहाँ पर वैलिड मानी जाएगी? नहीं, कानून के नजर में यह एक इनवैलिड शादी है। यहीं पर कोर्ट ने कहा सेकेंड मैरिज उदय सिंह का याचिकाकर्ता के साथ एक अनलॉफुल शादी है 2011 तक, क्योंकि 2011 यानी 2011 में उदय सिंह गुजर चुके थे। 2011 तक इन दोनों की शादी अनलॉफुल थी और फिर इसके बाद 2012 पर पहली पत्नी सतवती देवी भी गुजर जाती है। और यहीं पर कोर्ट के सामने एक सवाल आया, क्या पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद सेकेंड वाइफ को ये पेंशन का अधिकार मिल जाता है? और क्या सेकेंड मैरिज एक वैलिड शादी में रूपांतरित हो जाता है? तो देखिए, एक शब्द में इसका जवाब है नहीं, बिग नो। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 11 पर यह क्लियर शब्दों में मेंशन की गई है, एक हिंदू पुरुष और महिला के बीच शादी, वो भी जिनका पहले से एक और शादी एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से ही ऑलरेडी एक और शादी मौजूद है और सेकेंड मैरिज करने से पहले उस पहली शादी को खत्म नहीं करी गई लीगली। इस परिस्थिति में सेकेंड मैरिज का कोई अस्तित्व नहीं है, ये एक वॉइड मैरिज है। ऐसे परिस्थिति में सेकेंड वाइफ का कोई अधिकार नहीं होता है। फिर यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट मेमोरेंडम का हवाला दिया गया और जिसको इशू करी गई थी सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 के अंदर।
लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि पेंशनर यहाँ पर इंडियन आर्मी के एक सिपाही थे, इसीलिए आर्मी पेंशन रेगुलेशंस लागू होगी। ये केस गवर्न होगी इंडियन आर्मी पेंशन रेगुलेशंस के तहत। और यहीं पर फाइनल डिसीजन आता है कि ट्राइब्यूनल के द्वारा राइटली रिजेक्ट किया गया है। ट्राइब्यूनल के द्वारा बिल्कुल सही डिसीजन ली गई है पेंशन को रिजेक्ट करके, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने समर्थन कर दिया ट्राइब्यूनल के डिसीजन के साथ। और कोर्ट ने पाया कि इस केस में कोई मेरिट नहीं है, इसीलिए हम लोग इस पिटीशन को डिसमिस करते, खारिज करते हैं। तो जो शादी ही लीगल नहीं है और ऑफिसर का जो राइट है वो उनकी पत्नी को नहीं मिल सकता। क्लियर शब्दों में यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये शादी तो इनवैलिड शादी है, कानून के नजर में ये शादी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो हम लोग कैसे आपको पेंशन देने का ऑर्डर पास कर दे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।